सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और आप सभी को पता है फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए मैंने चाणक्य सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें मैं आपको हिंदी विषय कंप्लीट करवा रहा हूँ। आज हमारी हिंदी की 7वीं क्लास है। इससे पहले हमारी 6 क्लासें हो चुकी है, तो जिन साथियों ने वो 6 क्लासें नहीं देखी है तो आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सारे साथी जाके इन 6 क्लासों को देख लेना। और देखिएगा, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था विलोम शब्द। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज मैंने देखिएगा एक नई चीज़ है वो आपके लिए स्टार्ट की है कि जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इंडियन पॉलिटी के, वो मैं आपको पोस्ट के रूप में ऐसे कम्युनिटी पोस्ट में मैंने डाल दिए। और डेली मैं अभी आज से डालना इसको स्टार्ट करूँगा और एग्जाम तक आपके इस प्रकार आपको डेली पोस्ट मिलेगी। तो सारे साथी है वो कम्युनिटी पोस्ट पे जाएंगे और इस पोस्ट में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने लिखे हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखे हैं, इनको याद करेंगे और इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करेंगे। इसके अलावा देखिएगा, जो मैं प्लेलिस्ट की बात कर रहा था तो वो ऐसी प्लेलिस्ट है, इसका नाम है हिंदी MCQ फोर्थ ग्रेड एग्जाम 2025 के नाम से आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो साथी फोर्थ ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं डेली बताता हूं कि मैंने विज्ञान, कंप्यूटर और राजस्थान भूगोल ये तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट करवा दिए हैं MCQ क्वेश्चन के माध्यम से। तो आप ये प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। और इसके अलावा राजस्थान पॉलिटी की कुछ क्लासें वो चाणक्य सीरीज के अंतर्गत आनंद सर के द्वारा ली गई है, जो वर्तमान में राजस्थान पुलिस में सिलेक्टेड है, तो इनकी ये क्लासें भी आप देख सकते हैं। तो आज की अपन क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, विलोम शब्द का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वक्र शब्द का सही विलोम है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, रिजु, टेढ़ा, तिरछा, क्षुद्र। अब आपको वक्र का अगर हिंदी अर्थ पता है, यानी इसका अर्थ क्या होता है, तो आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। जैसे वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा, अब टेढ़ा का विलोम शब्द उल्टा होगा सीधा। अब इन चारों में ऐसा शब्द देखिए जिसका अर्थ सीधा हो, तो यहाँ पे टेढ़ा का अर्थ, यहाँ पे वक्र का अर्थ क्या होता है टेढ़ा, तो ये तो नहीं होगा। तिरछा ये भी नहीं होगा। क्षुद्र का अर्थ होता है छोटा, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब रिजु है, ये इसका राइट आंसर होगा। और रिजु का मतलब होता है सीधा। याद रखिएगा, रिजु का विलोम शब्द होता है वक्र, या वक्र का रिजु उल्टा भी बोल सकते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हलाल का विलोम शब्द होगा। अब हलाल है, ये अपन पर्यायवाची में पढ़ेंगे कि जो जहर है उसका पर्यायवाची है। अब जहर को विष भी बोलते हैं, गरल भी बोलते हैं, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पे हलाल का जो विलोम शब्द होगा वो होगा सुधा। सुधा का मतलब होता है अमृत। तो यहाँ पे हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कि चप्पल का विलोम शब्द होता है। अब चप्पल का जो अर्थ होता है वो होता है शरारती, जो बहुत ज़्यादा शरारत करता है। अब इसका उल्टा हो जाता है जो सीरियस रहता है, बहुत ही सीरियस यानी गंभीर। सी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, दाता का विलोम शब्द है। अब आपको ये जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, इसका मतलब आपको मैं हिंदी अर्थ भी बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये याद करने होंगे। कम समय में आपको मैं ज़्यादा विलोम शब्द देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दाता का मतलब होता है दानवीर, यानी जो दान करता है। इसका उल्टा होता है सूम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विलोम शब्द है आपके एग्जाम की दृष्टि से। सूम का अर्थ होता है कंजूस, जो कम खर्च करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किस क्रमांक में विलोम शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन देखिएगा, सौजन का विलोम शब्द है दुर्जन। यहाँ पे यही गलत है। अब दुर्जन का मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति, और सौजन का अर्थ होता है अपने लोग। अब दुष्ट व्यक्ति का अगर आप उल्टा देखेंगे तो क्या होगा, दुष्ट व्यक्ति का उल्टा होगा अच्छा व्यक्ति। और अच्छा व्यक्ति के लिए जो शब्द होगा दुर्जन का विलोम शब्द के रूप में वो होगा सज्जन, यानी दुर्जन का से विलोम शब्द होता है सज्जन। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये सही विलोम शब्द नहीं है। बाकी 3 है वो एकदम सही विलोम शब्द है। जैसे सर्जन यानी किसी चीज़ की रचना करना, संहार उस चीज़ को नष्ट कर देना। ऐसे तीसरा ऑप्शन संक्षेप, विस्तार। संक्षेप का मतलब कोई चीज़ है उसको छोटा करना, विस्तार कोई चीज़ है उसको बड़ा करना। सत्कार का मतलब आदर करना, सम्मान करना। तिरस्कार का मतलब अनादर करना। तो यहाँ पे ये तीनों ही ऑप्शन है वो विलोम शब्द है और राइट है। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन है वो विलोम शब्द नहीं है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कौन सा शब्द कृष का विलोम है। तो यहाँ पे देखिएगा इसका राइट आंसर होगा कृष का विलोम शब्द है स्थूल। अब इन दोनों का अर्थ जान लीजिएगा और ये विलोम शब्द है याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कृष का मतलब होता है दुबला या पतला, दुबला पतला बोल सकते हैं। और स्थूल का मतलब होता है मोटा। तो यहाँ पे याद रखिएगा कृष का विलोम शब्द होता है स्थूल। क्वेश्चन नंबर 7, समुख का विलोम शब्द है। समुख का मतलब होता है जो मुख के सामने खड़ा है, और जो मुख के सामने नहीं खड़ा है वो होता है आपका विमुख, यानी बी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ज्योति का विलोम शब्द है। अब देखिएगा ज्योति का अर्थ होता है उजाला, रोशनी। इसका उल्टा हो जाएगा अंधेरा।
अब अंधेरा आप देखेंगे कौन से ऑप्शन में है, प्रकाश नहीं होगा, दीप्ति ये भी उजाले से संबंधित है नहीं, चांदनी ये भी रोशनी से संबंधित है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा तम। तम का मतलब होता है अंधेरा, तो ज्योति का जो राइट विलोम शब्द होगा वो होगा तम। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कि कौन सा विलोम शब्द युगम गलत है। ये अच्छा क्वेश्चन है और इसमें कुछ ऐसे विलोम शब्द हैं जो कल वाली क्लास में आ चुके हैं, जैसे प्रवृत्ति का मैंने आपको बताया था निवृत्ति होता है, तो ये तो एकदम राइट है। अब देखिएगा दयालु यानी जो दया दिखाते हैं, निर्दयी जिसमें दया नहीं होता है, तो ये भी आपका एकदम सही है। इसके अलावा अग्रज अनुज, अग्रज का मतलब बड़ा होता है, अनुज का मतलब छोटा यानी भाई के रूप में, अग्रज बड़ा भाई, अनुज छोटा भाई, तो ये भी सही है। असीम नसीम ये गलत है। देखिएगा जो असीम शब्द है इसका मतलब होता है जिसकी सीमा नहीं हो, सीमा नहीं, जो अनंत है, और इसका जो विलोम शब्द सही होगा वो होगा ससीम यानी जिसकी सीमा है, जिसकी बाउंड्री है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और याद रखिएगा असीम का जो सही विलोम शब्द होता है वो होता है ससीम। क्वेश्चन नंबर 10 कृतज्ञ शब्द का विलोम है। अब कृतज्ञ जो एहसानमंद होता हो, जो उपकार को मानता हो, इसका उल्टा होता है जो उपकार को नहीं मानता, वो होता है कृतघ्न। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनर है इस क्वेश्चन को पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से किस विकल्प में अधम शब्द का विलोम है। अब ये अच्छा है, अधम का अर्थ होता है नीच व्यक्ति और उत्तम का अर्थ होता है श्रेष्ठ व्यक्ति। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट होगा। बहुत सारे साथी है वो अधम का उदम करके आ जाते हैं, जो कि गलत है। और ये क्वेश्चन है ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 कौन सा विलोम शब्द युगम सही नहीं है। उचित का अनुचित, आप कहेंगे ये बिल्कुल सही है। संपत्ति विपत्ति, संपत्ति मतलब कोई समृद्ध व्यक्ति है उसको दिखाता है, विपत्ति मतलब कोई अभावग्रस्त या गरीब व्यक्ति है उसके लिए, तो ये सही है। संयोग वियोग ये भी आपका सही है। खंडन विखंडन, तो खंडन का मतलब भी तोड़ना और विखंडन का मतलब भी तोड़ना, तो ये यहाँ पे समानार्थक शब्द आ गया, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये विलोम शब्द युगम नहीं है। यहाँ पे हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अब खंडन का सही विलोम शब्द होता है मंडन, ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 13 क्षणिक का विलोम शब्द है। क्षणिक का मतलब होता है जो क्षण भंगुर है यानी बहुत ही कम समय के लिए रहता है। इसका उल्टा हो जाता है शाश्वत जो सदा रहता है, यानी डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कौन सा विलोम युगम गलत है। मूक वचाल, मूक का मतलब होता है जो चुप रहता है, वचाल जो ज़्यादा चपर चपर करता है यानी बहुत ज़्यादा बोलता है, तो ये एकदम सही है। संपन्न विपन्न, संपन्न का मतलब जो अमीर आदमी है, विपन्न का मतलब जो गरीब आदमी है, तो ये भी सही है। मितव्ययी अल्पव्ययी ये गलत है। मितव्ययी अल्पव्ययी ये दोनों ही समानार्थक शब्द हैं। मितव्ययी का अर्थ होता है कंजूस यानी जो कम खर्च करता है, अल्पव्ययी ये भी समान अर्थ देता है कि जो कम खर्च करते हैं। इसका उल्टा होता है ना, मितव्ययी का सही विलोम शब्द वो होता है अपव्ययी जो बहुत ज़्यादा खर्च करता है। यहाँ पे ये भी याद रखिएगा। और सुमुख का विमुख हमने ऊपर पढ़ ही लिया, तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन है वो राइट है। ये आपका सही विलोम शब्द युगम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 सामिस शब्द का विलोम शब्द है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा निरामिष, आमिष, अमिष, प्रामिष। तो सामिस शब्द का अर्थ होता है मांस सहित और इसका उल्टा हो जाएगा मांस रहित। और मांस रहित जो शब्द अर्थ दे रहे हैं वो है निरामिष। ए नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। और बहुत सारे साथी हैं वो इसका आमिष करके आते हैं, आमिष का ही अर्थ होता है मांस सहित। तो ये दोनों समानार्थक शब्द है सामिष और आमिष, ठीक है। इसका विपरीत होता है निरामिष, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से पाश्चात्य का विलोम है। प्रवर्ती, प्राच्य, पौर्वात्य या पूर्ववर्ती। पाश्चात्य का मतलब होता है जो पश्चिम से संबंध रखता है। पश्चिम का उल्टा क्या होता है पूर्व, यानी जो पूर्व से संबंध रखता है वो होता है पौर्वात्य। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनर है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 स्वकीय का विलोम शब्द है। स्वकीय का मतलब होता है अपने लोग और परकीय का मतलब होता है पराये लोग, यानी डी नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 सृष्टि का विलोम शब्द है। सृष्टि का मतलब होता है किसी चीज़ की रचना करना, इसका उल्टा होता है प्रलय यानी किसी चीज़ का विनाश करना। बी नंबर ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा अवनी का विलोम शब्द है। अवनी का अर्थ होता है पृथ्वी। अब पृथ्वी और धरती ये तो आपस में अवनी के क्या हो गए पर्यायवाची, लेकिन अवनी का उल्टा होता है यानी पृथ्वी का उल्टा अंबर यानी आकाश। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हमारा
राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है, उपेक्षा का विलोम शब्द है। उपेक्षा का मतलब कोई भी प्रकार की आशा है वो नहीं रखना, इसका उल्टा होता है अपेक्षा यानी आशा रखना। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और आज का होमवर्क क्वेश्चन है वो मैं आपको दे देता हूँ कि अनुराग शब्द का विलोम है। ये क्वेश्चन मैंने कल वाली क्लास में आपको करवाया था, तो सारे साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसके अलावा ये क्लास आपको कैसी लगी, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसके अलावा कम्युनिटी पोस्ट है वो देखते जाना। कम्युनिटी पोस्ट पे बहुत सारे डेली मैं क्वेश्चन भी डालता हूँ 5 सब्जेक्ट के, तो वो भी देख लेना। और इसके अलावा 4th ग्रेड एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये 4-5 प्लेलिस्ट है जो मैंने आपको अभी दिखाई है, ये भी देख लेना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।